गुड मॉर्निंग। आई एम सो ग्लैड टू बी बैक। ये सुबह कितनी खूबसूरत है। पर्सनली आई लव द मॉर्निंग्स। मेरे को दिन का सबसे खूबसूरत समय अर्ली मॉर्निंग्स ही लगता है एंड आई होप यू एंजॉय मॉर्निंग्स एज मच एज आई डू। तो हमने अर्जुन विषाद योग शुरू किया था पिछले वीडियो में। पहले 3 श्लोक किए थे। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, राजविराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई हैं तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम मौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सब के सब महारथी हैं। देखिए, दुर्योधन जो हैं, द्रोणाचार्य अपने गुरु को इंस्पेक्शन करा रहे हैं ऑफ द आर्मीज़। उन्होंने ये सारे योद्धाओं के बारे में बताया जो पांडवों के साइड पे थे। सो डोंट गेट इनटू द नेम्स। बहुत सारे शूरवीरों का नाम लिया, बस आप इतना ही समझ लीजिए। लेकिन आप समझिए दुर्योधन क्या चाह रहे थे। वो द्रोणाचार्य को उकसाना चाह रहे थे, वो उनको इंस्टिगेट करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं इनमें बदले की भावना को और स्ट्रॉन्ग करूं ताकि वो और भी फोर्स से और भी पावरफुल होके लड़ाई करें। जितने भी शूरवीरों का उन्होंने नाम लिया था, अगर आपको ध्यान है, पिछली बार भी जान के उन्होंने ऐसे लोगों का नाम लिया जिससे कि द्रोण नाराज़ हो जाएं, कुपित हो जाएं। तो अब उन्होंने वापस ये जो सारी लिस्ट है उसमें से एक नाम लिया। उनका नाम था युयुधान। उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वो अर्जुन के शिष्य थे। तो वो द्रोण को ये कह रहे हैं कि देखो, अर्जुन आपका शिष्य है लेकिन वो आपके साइड पे नहीं है। उसने आपका साथ छोड़ा। लेकिन जो युयुधान है वो अर्जुन का शिष्य है। देखो, वो अर्जुन के साथ है। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो भी मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं? अभी तो उन्होंने पांडवों के शूरवीरों के सारे नाम गिना दिए। अब वो अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया, हे द्विजोत्तम। क्या मतलब हुआ उसका? पुरुषों में उत्तम। इट्स सच अ स्वीट वर्ड। श्री भगवद गीता पढ़ने से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आपकी हिंदी की वो जो वोकैबुलरी है वो भी और बहुत बेहतर हो जाती है। सो आई वॉज इन सोफिया। आई वेंट टू अ स्कूल इन राजस्थान। हमारी जो हिंदी का सब्जेक्ट था बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती थी, पर इतनी गूढ़ हिंदी तो ना मैंने कभी सुनी ना कभी समझी। और जब मैंने श्री भगवद गीता पढ़ी तो मेरी हिंदी फार बेटर हो गई। तो अगली बार आपके घर में अगर आपके दादाजी या आपके फादर आपसे नाराज़ हो रहे हों तो आप बोलिएगा, हे द्विजोत्तम, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए। देखिए वो कैसे मुस्कुराने लगेंगे। या यू नो, इफ़ योर मॉम गेट्स रियली अपसेट विद यू और योर वाइफ इज़ लाइक थ्रोइंग अ फिट, तो नाराज़ होने के बजाय आप उनको बोलिए, हे प्राण प्रिय, प्लीज़ नाराज़ मत हो, प्लीज़ क्रोधित मत हो। देखिए सब के सब कैसे मुस्कुरा देंगे। ऐसे प्यारे प्यारे शब्द मैं आपको बताती रहूँगी एंड आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय इट एज मच एज आई डू। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो भी मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ। नाउ ही सेज कि मैं अब आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ पीपल जो हमारे साइड पे हैं। आप, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। इसके अतिरिक्त बहुत से और भी शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का ही त्याग कर दिया है। तो ही वेरी प्राउडली ही सेइंग कि ये तो शूरवीर मैंने कुछ नाम गिना दिए, और भी देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीने की इच्छा ही ख़त्म कर दी है। मतलब देव गिवन अप द डिज़ायर फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ मी। मुझसे इतने लॉयल हैं कि उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही ख़त्म कर दी है।
और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सबके युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। ही सेज कि बहुत हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, दे आर वेरी स्किलफुल एट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। मतलब सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्किलफुल हैं। हमारी वह सेना, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी वह सेना पांडवों के विजय करने पर अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षण निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। अब आप समझिए यहाँ क्या हो रहा है। जो कौरवों की सेना है इन नंबर्स पांडवों की सेना से कहीं कहीं ज़्यादा है। उसमें जो सैनिक हैं वो पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा हैं, जो शूरवीर हैं वो भी कहीं ज़्यादा हैं। इन नंबर्स इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि जो मेरी सेना है वो अपर्याप्त है, इट्स नॉट इनफ, सक्षम भी नहीं है, इट इज़ नॉट इवन केपेबल ऑफ फाइटिंग द पांडव्स। वाई? देखिए, शुरू से दुर्योधन जो थे अधर्म की साइड पे थे। जब आप अधर्म के साइड पे होते हो, जब आप सच्चाई की तरफ नहीं होते हो, यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट इफ़ योर लाइन, यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट जब आपका एजेंडा है वो सही ही नहीं है, वो सच्चा ही नहीं है। इन हिज हेड वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी सेना तो वीक इसलिए है क्योंकि जो हमारे लीडर हैं वो कौन है? भीष्म पितामह हैं। और भीष्म पितामह तो बहुत पार्शियल हैं, उनको पांडवों से भी उतना ही प्यार है जितना हमारे से, शायद पांडवों से ज़्यादा है, इसलिए वो पार्शियल हैं। तो अगर हमारा लीडर पार्शियल होएगा तो हमें कैसे जिताएगा? एनी सेज कि जो पांडव हैं उनके जो लीडर हैं भीम, वो भी पार्शियल हैं, लेकिन पार्शियलिटी सारी किसकी तरफ है? अपने लोगों की तरफ, पांडवों की तरफ ही है। उनका वन पॉइंट एजेंडा, उनकी सारी लॉयल्टी, उनकी सारी बैटल की जो स्ट्रैटेजी है वो केवल और केवल पांडवों को जिताने के लिए है। इसलिए मेरी जो सेना है वो सक्षम नहीं है, वो अपर्याप्त है इस युद्ध को जीतने में। क्यों? क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो तो पक्षपाती हैं। देखिए, दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर हेड, इवन इन बिजनेस, इफ़ योर टीम डजंट हैव वन एजेंडा। अगर आपकी बिजनेस का विजन और मिशन क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। यही चीज़ श्री भगवद गीता हमें सिखा रही है राइट इन द बिगनिंग, दैट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आप कोई ज़िंदगी का युद्ध जीतना चाहते हो, सो एवरीबडी इन्वॉल्व हैज़ टू हैव वन डायरेक्शन। अगर आप सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, आपकी लॉयल्टीज़ अंडर क्वेश्चन है, आपका डायरेक्शन अंडर क्वेश्चन है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दुर्योधन के खुद के एज ए लीडर मन में पहला अधर्म था, उनको पता था जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। दूसरा, जो उनको विश्वास भी पूरा नहीं था अपनी टीम के ऊपर, जो उनके दादाजी थे जो लीड कर रहे थे इस पूरे वॉर को, उन्हें उन्हीं पर विश्वास नहीं था, तो ये सेना कैसे जीत सकती थी? और उस तरफ क्या था? उस तरफ भगवान थे, उस तरफ कृष्ण थे, उस तरफ क्लैरिटी थी, उस तरफ लॉयल्टी थी, उस वक़्त उस तरफ बॉन्डिंग थी, वन एजेंडा, वन मिशन, वन विजन। तो अर्जुन को तो जीतना ही था। आज के लिए इतना ही। आई शैल गेट बैक विद मोर। आई होप यू एंजॉइंग माई सेशंस। और देखिए, मैंने प्रॉमिस किया था आपको नॉर्मल सी हिंदी और नॉर्मल अंग्रेज़ी में ही गीता के बारे में पढ़ाऊँगी। इफ़ यू एंजॉइंग दीज सेशंस, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे।